तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहे हैं? द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ विच रूट। जो डायरेक्टली रेडिकल से रूट आती है वो आपका टैप रूट सिस्टम बनाती है, पर पहली डायरेक्ट एलोंगेशन जो उसकी होती है वो प्राइमरी रूट है। वो प्राइमरी रूट है, फिर उससे आपको सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट मिलती है। ठीक है। विच रीजन ऑफ द रूट हैव वेरी स्मॉल सेल्स, दे आर थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। रूट के रीजन है सबसे ज्यादा डेंस प्रोटोप्लाज्म और थिन वॉल्ड में आपको मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स मिलेंगे, है ना। तो कौन सा रीजन आ जाएगा इसमें? मेरिस्टेमेटिक जोन आ जाएगा। ठीक है। ये सेम चीज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आप पढ़ते हो। तो जो जो सेल्स अभी डिवाइडिंग फेज में है वो छोटे हैं अभी, थिन वॉल्ड है और उनका डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। विच पार्ट ऑफ रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, है ना। फिर नेक्स्ट रीजन आता है एलोंगेशन जोन, उसमें जो सेल्स है वो रिस्पॉन्सिबल है रूट की लेंथ इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। तो कौन से सेल्स आ जाएंगे? एलोंगेशन जोन वाले आ जाएंगे। बढ़िया। इन विच प्लांट ईच नोड बियर्स द रोसेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। रोसेट ऑफ लीव्स और टफ्ट ऑफ रूट्स मिलना अगेन 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में भी आपने पढ़ा है, स्टेम की मॉडिफिकेशन में। ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल आप पढ़ते हो इसके अंदर? आपका टेरर ऑफ बंगाल विच इज आईकॉर्निया। क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर? पिस्टिया एंड आईकॉर्निया। तो एक आईकॉर्निया आ जाएगा आपके पास, दूसरा पिस्टिया आ जाएगा। स्टेम्स की मॉडिफिकेशन है। अच्छा, विच टाइप ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन अकर इन जैस्मीन। जैस्मीन में जो मॉडिफिकेशन मिलती है बेटा, देखो इस चैप्टर में ये स्टेम की मॉडिफिकेशन ही आपके पास जैस्मीन और मिंट दोनों में आपको मॉडिफिकेशन स्टोलोन टाइप की बताई हुई है। स्टोलोन में आप समझते हैं, अगर इस तरीके से आपके पास प्लांट प्रेजेंट है, ये स्टेम और ये रूट है, तो यहां से जो स्टेम है आपके पास वो इस डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर होकर नीचे जाएगी, जहां टच करेगी वहां पर फिर एक नया प्लांटलेट आपको दिखाई देगा इस तरीके से। इसको आप क्या बोलते हो? स्टोलोन कंडीशन। अब ये जो स्टोलोन है इस चैप्टर में जैस्मिन और मिंट दोनों में लिखा हुआ है, पर 12th में आप पढ़ते हो मिंट सकर के अंदर। और याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं आपको बता रही हूं, मिंट को सकर में ही याद रखना है। यहीं पर मैं बता रही हूं जैस्मिन स्टोलोन मॉडिफिकेशन शो करता है, मिंट अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए उसको सकर में ही याद रखिएगा, उसको सकर मॉडिफिकेशन में याद रखना, उसको आपको स्टोलोन में याद नहीं रखना। ठीक है। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क। इस तरीके की वेनिएशन को आप क्या बोलते हो? लीफ में जो वेनलेट्स है उन्होंने पूरा नेटवर्क बना रखे, इस वेनिएशन को हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट वेनिएशन क्या बोलते हैं बेटा? रेटिक्यूलेट वेनिएशन। ठीक है। अच्छा, जब वेन्स है वो पैरेलल हो एक दूसरे के विद इन द लैमिना, ऐसी वेनिएशन को आप क्या बोलते हो? पैरेलल वेनिएशन। अगर सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल है तो पैरेलल वेनिएशन, पूरा नेटवर्क बना रही है तो रेटिकुलेट वेनिएशन। आगे देखो, डैश इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ पिटियोल। पिटियोल आपका वो स्टॉक हो गया जिस पर लीफ आपकी अटैच्ड है, चाहे लीफ सिंपल हो चाहे लीफ कंपाउंड हो, दोनों के एक्सिल में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो लीफलेट्स के एक्सिल में नहीं होता। लीफलेट कैसे बनती है? लीफ के इंसिशन से बनती है। लीफ के एक्सिल में बेटा बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स, जिससे ब्रांच आती है, जिससे फ्लावर आता है, और ये बर्ड कभी भी लीफलेट के एक्साइल में नहीं होता। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बात हो रही है? बर्ड्स की बात हो रही है। बर्ड्स लीफ के एक्साइल में होता है पर लीफलेट्स के एक्साइल में नहीं होता। आगे देखो, नेम द प्लांट इन विच द लीव्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड petiole modify in leafy structure। अब लीफ खुद शॉर्ट लिव थी, उसके पिटियोल ने अपना लीफी स्ट्रक्चर बना लिया और फोटोसिंथेसिस करने लगा। तो कौन सा एग्जांपल आप इसके अंदर, एक नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है इस लीफ की मॉडिफिकेशन के लिए? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पेरीगाइनस फ्लावर। तीन तरीके के फ्लावर आप पढ़ते हो, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस फ्लावर में ओवरी का टाइप कैसा होता है? हाफ इंफीरियर। कैसा टाइप होता है बेटा? हाफ इंफीरियर। इसके अंदर सेंटर में एकदम गाइनोशियम आपके पास प्रेजेंट होगा थैलेमस के ऊपर, है ना। और उस थैलेमस की रिम पे बाकी सारे पार्ट्स होंगे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम उस थैलेमस की रिम्स पे होंगे। तो ओवरी पूरी तरीके से इंफीरियर भी नहीं है, पूरी तरीके से सुपीरियर भी नहीं है, ये हाफ इंफीरियर आ जाती है, जिसमें रोज, प्लम और पीचेस के एग्जांपल्स हैं। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द सेपल्स आर यूनाइटेड। अगर आप कैलिक्स और करोला की बात करो तो कैलिक्स की एक यूनिट आपके पास सेपल है। अब ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं, ये फ्री भी हो सकते हैं। अगर ये यूनाइटेड है तो आप बोलते हो गैमोसेपलस, अगर ये फ्री है तो आप बोलते हो पोलीसेपलस। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? ये यूनाइटेड है तो क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? गैमोसेपलस। गैमोसेपलस। ठीक है। आगे देखो, अगर पेटल्स फ्री हो, पेटल्स कौन सी बॉल में आ जाते हैं? कोरोला में आ जाते हैं। पेटल्स और सेपल्स में एकदम सेम चीज है। अगर पेटल्स फ्यूज्ड है तो गैमोपेटलस, और फ्री है तो पॉलीपेटलस। आपसे यहां पर फ्री पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड
विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल के अदर मेंबर्स के रिस्पेक्ट में आपके सेपल्स और पेटल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, इसे ही हम बोलते हैं एस्टिवेशन। ये किसकी डेफिनेशन है? एस्टिवेशन। 4 मेजर तरीके के एस्टिवेशन आप पढ़ते हो। आपके पास आती है वैल्वेज, ट्विस्टेड, इंडिकेटर, वेक्सिलरी। 4 हम मेजर पढ़ते हैं। आगे देखो, इफ मार्जिन्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन अनदर, ओवरलैप करें पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, इस एस्टिवेशन को आप क्या बोलते हो बेटा? इस एस्टिवेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इस एस्टिवेशन को हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट। अगर अगर एक सेपल या पेटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है फिक्स्ड डायरेक्शन में, वो ट्विस्टेड होता है। अगर फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। कौन सा एस्टिवेशन आ गया आपके पास? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आ गया। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15। इन मेज द आउटर कवरिंग of endosperm separate the embryo by a proteinaceous layer। मेज मोनोकोट में आ गया ना आपके पास। तो मोनोकोट्स की सीड में आपको देखने को मिलता है कि एंडोस्पर्म की एक कवरिंग है जो उसको एम्ब्रियो को सेपरेट करती है और ये प्रोटीन में रिच है। इसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। जो डायग्राम दिया हुआ है मोनोकोट सीड का एनसीईआरटी में, वहां पर इस एल्यूरोन लेयर की लेबलिंग भी आपको दी हुई है। तो पूरे एंडोस्पर्म को कवर करती है ये एल्यूरोन लेयर जो प्रोटीनेशियस भी होती है। फिर देखो, मोनोकोट्स में एक लार्ज और शील्ड शेप्ड कॉटलिडन है। डाइकोट 2 कॉटलिडन, मोनोकोट 1 कॉटलिडन। थोड़ा सा लार्ज और शील्ड शेप होता है, उसका बोलते हैं स्क्यूटलम। क्या नाम देते हैं हम उस कॉटलिडन को मोनोकोट्स के अंदर? स्क्यूटलम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेपिलियोनिएसी। ये किसकी सब फैमिली है? पेपिलियोनिएसी किसका दूसरा नाम है? फेबेसी का। ये बात तो आपको पता है ना। पेपिलियोनिएसी या फेबेसी एक ही बात हो गई। और ये कौन सी फैमिली की सब फैमिलीज आती है? ये लेग्यूमिनोसी। किसको बिलोंग कर रही हैं? ये लेग्यूमिनोसी को बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स आते हैं इसके अंदर। बहुत बढ़िया। आगे देखो, विच स्ट्रक्चर ऑफ पेटल्स एनक्लोजेस द स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन एंड पिस्टल आपके क्या हो गए बेटा? आपका ये यूनिट हो गया एंड्रोशियम और गाइनोशियम का। अब कौन सा स्ट्रक्चर पेटल का इनको एनक्लोज करता है? तो देखो, बाहर की तरफ पेटल्स हैं, कोरोला है। पेटल्स का अरेंजमेंट को आप एस्टिवेशन बोलते हो। एक तरीके का एस्टिवेशन है जिसको आप बोलते हो इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में एक मेन स्टैंडर्ड बड़ा सारा पेटल होता है, उसके अंदर 2 लेटरल पेटल्स आते हैं, है ना, जो कि आपके लेटरल पेटल्स है, लेटरल अपेंडेजेस है। और फिर आपके पास 2 लोअर पेटल्स आते हैं जो इंटीरियर साइड पर प्रेजेंट है, जो आपस में फ्यूज्ड है और कील बनाते हैं, कील स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो फ्यूज्ड है, उसके अंदर एनक्लोज्ड है आपका स्टेमन और पिस्टल। तो एनक्लोजमेंट आपको मिले, पहली बात, कौन से एस्टिवेशन में ये एनक्लोजमेंट आपको मिलेगी? एस्टिवेशन क्या होना चाहिए उन पेटल्स का? उनका एस्टिवेशन रहा होगा वेक्सिलरी। उस वेक्सिलरी में फ्यूज्ड यूनिट मुझे बताओ कौन सी है? तो फ्यूज्ड यूनिट आपके पास है 2 लोअर पेटल्स, एकदम 2 लोअर पेटल्स या 2 एंटीरियर पेटल्स जो फ्यूज करके कील बनाते हैं। उनके अंदर एनक्लोज हो सकता है आपका पिस्टिल और आपका स्टेम। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, लोअर पेटल्स को एंटीरियर भी बोल सकते हैं, तो मैं एंटीरियर भी लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना। ये थोड़ा सा कट रहा है, इसको नीचे लिख देते हैं। लोअर पेटल्स बोलो या एंटीरियर पेटल्स बोलो, ये फ्यूज कर वहां पर कील बनाते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला पे आ गए। फ्लोरल फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके एनसीईआरटी के। किस किस का फ्लोरल फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है? ब्रेसिकेसी का दिया हुआ है, फेबेसी का दिया हुआ है, सोलिनेसी का दिया हुआ है, लिलिएसी का दिया हुआ है। तो चारों आपको याद रखने हैं। आपसे सबसे पहले किसका फ्लोरल फॉर्मूला पूछ रहे हैं? मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन सी फैमिली में आता है? ब्रेसिकेसी। तो ये फैमिली और उनके एग्जाम्पल्स पता होना बहुत जरूरी है। अब मस्टर्ड का पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमसे किसका पूछ रहे हैं? ब्रेसिकेसी का पूछ रहे हैं। तो ब्रेसिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला हम यहां पर बना लेते हैं। ब्रेसिकेसी के बारे में कुछ भी डिटेल में बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है, तो हमको याद रखना है। सबसे पहले सिमेट्री बताएंगे। तो सिमेट्री आपको पता है एक्टिनोमॉर्फिक है, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक सिर्फ एबीसी में। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल बनाएंगे। सबसे बाहर आ जाएगा आपके पास कैलिक्स। कैलिक्स इनका कैसा है? कौन सा एस्टिवेशन शो करता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करता है, लेकिन 2 बाहर और 2 अंदर की तरफ इस तरीके से प्रेजेंट है। फ्यूज्ड नहीं है तो 2+2 लिखते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये कंप्लीट नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इसको इस डायरेक्शन में लिख दूं ताकि ये पूरा आ जाए, है ना। तो हमसे कौन सी फैमिली का पूछ रहे हैं? ब्रेसिकेसी फैमिली का पूछ रहे हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली में आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के बाद जो आपके पास कैलिक्स है उसमें 2 लेयर में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन प्रेजेंट है। कोरोला में आपके पास वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट है। 4 पेटल्स है, फ्यूज नहीं आपस में, वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। एंड्रोशियम की अगर मैं बात करूं तो एंड्रोशियम भी 2 लेयर के अंदर प्रेजेंट है। बाहर 2 है, अंदर 4 है। जो आपके पास स्टेमन और
स्टेमन जो सिंगल यूनिट आप जिसको कहते हो, लेकिन फ्यूज्ड नहीं है, यानी आपके पास पॉलीएंड्रस कंडीशन है, कोई फ्यूज नहीं है आपस में, बस दो लेयर है, पॉलीएंड्रस कंडीशन है। गाइनोशियम आपके पास हाइपोगाइनस ओवरी है, यानी हाइपोगाइनस कंडीशन है, यानी कि सुपीरियर ओवरी है, बाई कार्पिलरी है और दोनों लोक्यूल्स आपस में फ्यूज्ड भी है। तो ये आपके पास फ्लोरल फॉर्मूला होता है ब्रेसिकेसी फैमिली का। भी आपको बार बार लिखना ही है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा और याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, इस बार किसका फ्लोरल फॉर्मूला पूछ रहे हैं, पी का। तो मुझे बताओ पी कौन सी फैमिली में आ रहा है जी, हमारे पास फेबेसी में आ रहा है, यानी आपसे किसका फ्लोरल फॉर्मूला पूछ रहे हैं, फेबेसी का। तो उसको भी रिवाइज कर लो लगे हाथ। सिमेट्री कैसी, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है, जाइगोमॉर्फिक है, बाइलेटरल है, ठीक है, बाइसेक्सुअल ये है ही है, ठीक है। कैलिक्स आपको इसके अंदर वेलवेट एस्टिवेशन शो करता है, 5 सेपल्स हैं जो आपस में फ्यूज्ड हैं। कोरोला आपको इसके अंदर वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो करता है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन में एक स्टैंडर्ड पेटल होता है आपके पास, उसके बाद 2 लेटरल होते हैं और 2 लोअर होते हैं जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जो कि कील बनाते हैं। एंड्रोशियम की अगर मैं यहां पर बात करूं तो एंड्रोशियम यहां पर आपके पास बाइएडल्फस, डाइडल्फस आपके पास आ जाएगा, फ्यूज्ड है ना, फ्यूज्ड है 2 बंडल्स के अंदर, एक में एक ही है और दूसरे में 9 फ्यूज्ड है, ठीक है, एक है और बाकी आपके पास 9 फ्यूज्ड है। गाइनोशियम आपके पास हाइपोगाइनस कंडीशन, सुपीरियर ओवरी और एक मोनोकार्पेलरी, ठीक है, मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी में तो फ्यूज बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास। इसको थोड़ा सा यहां पर करेक्ट कर लो, पहले 9 बाद में 1, ठीक है तो बाइएडल्फसी 2 बंडल में, एक में 9 फ्यूज्ड है, एक साथ फ्यूज्ड है और एक 1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा फेबेसी का फ्लोरल फॉर्मूला। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन से प्लांट फेबेसी में आते हैं। तो फेबेसी के आपने कौन कौन से एग्जांपल पढ़े हैं, मूंग हो जाएगा, सोयाबीन, इंडिगोफेरा, स्तनहेम, सेसबेनिया, मुलेठी, ये सारे हैं सिवाय ल्यूपिनस के। ल्यूपिनस को छोड़ के बाकी सब फेबेसी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट देखो 22, सोलेनेसी फैमिली को और किस नाम से जानते हैं। सोलेनेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है बेटा आपके पास, पोटैटो फैमिली है ना, और किस नाम से आप इसको जानते हो, पोटैटो फैमिली। बढ़िया, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, फ्लोरल फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे पेट्यूनिया का। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पेट्यूनिया किसके अंदर आ रहा है, तो ये आपके पास सोलेनेसी फैमिली में आ रहा है। फिर से आपको इसका एग्जांपल पता होना चाहिए, ये आपके पास सोलेनेसी फैमिली में आ रहा है। सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला बनाए तो ये आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल है, ठीक है। उसके बाद आपको कैलिक्स में वेलवेट एस्टिवेशन मिलता है, 5 सेपल्स है लेकिन फ्यूज्ड है। कोरोला में वेलवेट एस्टिवेशन मिलता है, 5 पेटल्स हैं लेकिन फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम में आपको अगेन 5 यूनिट्स मिलती हैं लेकिन वो पॉलीएंड्रस कंडीशन है, वो फ्यूज्ड नहीं है आपस में, ठीक है। 5 मिलते हैं लेकिन वो आपके पेटल से एसोसिएटेड है, एपीपेटलस कंडीशन आपको मिलती है। गाइनोशियम की अगर मैं बात करूं, हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी है इसके अंदर, और आपके पास बाइकार्पिलरी है जो कि फ्यूज्ड है, बाइकार्पिलरी जो फ्यूज्ड है, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में बनाओगे। तो ये आपके पास सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। बढ़िया, आगे देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे, हाउ मेनी ऑफ द प्लांट्स गिवन बिलो कम्स अंडर सोलेनेसी फैमिली। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन होना चाहिए था, 25 में होना चाहिए था। इनमें से पूछ रहे हैं कौन से सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। टबेको, टमेटो, चिली, बेलाडोना, अश्वगंधा, पेट्यूनिया, मकोई, सारे। इसमें से मकोई आपको लग सकता है कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, बट ये आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजिना, सोलेनम नाइग्रम, तो ये नाइग्रम आपके पास मकोई होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, फ्लोरल फॉर्मूला अनियन का पूछ रहे हैं। फिर आपको पता होना चाहिए अनियन किसका एग्जांपल है, अनियन लिलिएसी फैमिली को आता है, और लिलिएसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला आपके पास क्या है, फिर से एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। कैलिक्स और करोला अलग अलग नहीं है, डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब पेरियंथ प्रेजेंट है। पेरियंथ 2 लेयर के अंदर प्रेजेंट है, बाहर भी 3 और अंदर भी 3, बाहर भी 3 और अंदर भी 3, और ये आपस में एसोसिएटेड है, आपस में ये फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम की अगर मैं बात करूं तो एंड्रोशियम भी 2 लेयर में है, बाहर भी 3 और अंदर भी 3, और पेरियंथ से अटैच्ड है। एपीटेपलस कंडीशन आपको मिलती है, एपीफाइलस कंडीशन आपको मिलती है, तो ये इससे एसोसिएटेड है, इस तरीके से आप दिखा दोगे। गाइनोशियम की अगर मैं बात करूं, हाइपोगाइनस कंडीशन, सुपीरियर ओवरी, ये ट्राई कार्पिलरी और फ्यूज्ड है। ये पूरा नहीं आ रखा है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लो, या मैं थोड़ा सा इसको इधर कर दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल पेरियंथ कंडीशन है, कैलिक्स और करोला अलग अलग नहीं है, 2 लेयर में लेकिन फ्यूज्ड।
एंड्रोशियम भी 2 लेयर में पॉलीएंड्रस कंडीशन है लेकिन फ्यूज्ड नहीं है, एपिटेपिलस कंडीशन है, हाइपोगाइनस ओवरी ट्राइकार्पेलरी फ्यूज्ड। ठीक है, आगे देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे, इनमें से कौन से फैमिली लिलिएसी के अंदर आ रहे हैं, तो फिर ये अलग नहीं होना चाहिए, इसी का आपसे पूछा जा रहा है। एलो, एस्पेरेगस, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, कॉल्चिकम, सारे ही एग्जांपल्स हैं लिलिएसी फैमिली के, याद रखना बिल्कुल सही, सारे एग्जांपल्स लिलिएसी फैमिली के हैं। अच्छा, वेक्सिलरी एस्टिवेशन में पोस्टीरियर पेटल को आप क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पेटल आपका सबसे बड़ा पेटल है, जो जो स्टैंडर्ड होता है, जिसे वेक्सिलम भी बोलते हैं, जिसके अंदर बाकी सारे लेटरल और इंटीरियर पेटल्स आते हैं। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन, पोस्टीरियर पेटल को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड या वेक्सिलम। क्या नाम यूज करते हो? स्टैंडर्ड या वेक्सिलम। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। लेटरल रूट्स, पहले रेडिकल से आती है प्राइमरी रूट, फिर निकलती है लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स में कौन कौन सी रूट आ जाती है? सेकेंडरी और टर्शरी। जो डायरेक्टली ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाती है वो प्राइमरी, लेटरल में आपके पास आती है सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट, प्राइमरी रूट उससे जो सेकेंडरी, टर्शरी और ब्रांचेस निकल रही हैं, ये मिलके आपका टैप रूट सिस्टम बनाती हैं, ये मिलके आपका टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। व्हेन द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, इन नहीं होगा, इज होगा, शॉर्ट लिव्ड, और उसको रिप्लेस किया जा रहा है बाद में थिन रूट से, जो रेडिकल से नहीं आती पर रिप्लेस हो रही है कोई नई रूट से, तो ये किसके अंदर आ रही है? ये फाइब्रस रूट सिस्टम में आती है। ये कौन सी रूट्स है बेटा? ये फाइब्रस रूट्स है, सॉरी, कौन सी रूट्स है आपके पास? ये फाइब्रस रूट्स है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 33, फाइब्रस रूट्स कहां से ओरिजिनेट हो रही है? तो फाइब्रस रूट्स, रेडिकल वाली रूट्स तो चली गई, बेस ऑफ स्टेम से न्यू रूट आती है जिन्हें आप फाइब्रस रूट बोलते हो। तो ये कहां से आई है? स्टेम के बेस से आई है, रेडिकल से नहीं आई। जो रूट किसी भी प्लांट के पार्ट से आ रही है पर रेडिकल से नहीं आती, उन्हें आप एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हो। ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एडवेंटिशियस रूट्स। आगे देखो, रूट को अगर आप देखोगे तो उसके एपेक्स पे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रूट कैप। सबसे आगे आपके पास एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं रूट कैप। अच्छा, रीजन ऑफ एलोंगेशन, सबसे आगे मेरिस्टेमेटिक, फिर एलोंगेशन। तो एलोंगेशन कहां पर प्रेजेंट है? मेरिस्टेम के पास, मेरिस्टेम के जस्ट पास। पास के लिए आप वर्ड यूज करते हो प्रॉक्सिमल, दूर के लिए वर्ड यूज करते हो डिस्टल, पास के लिए यूज करते हो प्रॉक्सिमल। तो मेरिस्टेम के पास है इसलिए प्रॉक्सिमल। ठीक है, मैच्योरेशन आ गया फिर आपके पास, देखो मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम के जस्ट पास एलोंगेशन जोन होता है, उसके प्रॉक्सिमल। एलोंगेशन के जस्ट पास मैच्योरेशन जोन होता है, उसके प्रॉक्सिमल। तो मैच्योरेशन कहां प्रेजेंट है? एलोंगेशन के प्रॉक्सिमल। एलोंगेशन के प्रॉक्सिमल एक दूसरे के पास है ना, ये मेरिस्टेम के प्रॉक्सिमल में एलोंगेशन, एलोंगेशन के प्रॉक्सिमल में मैच्योरेशन जोन, तीनों जोन है। यहां पर आपके रूट हेयर है और यहां रूट कैप है। ठीक है, आगे देखो, हैंगिंग स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड सपोर्ट टू बनियन ट्री। अब ये रूट्स का अलग अलग मॉडिफिकेशन आपको दिखाया जा रहा है। बनियन ट्री में रूट्स नीचे की तरफ हैंग करते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? प्रोप रूट्स। ऐसी रूट्स को आप क्या बोलते हो? प्रोप रूट्स, क्योंकि रूट्स की अलग अलग मॉडिफिकेशन है। राइजोफोरा तो मार्शी एरिया है, तो उनके अंदर जो रूट्स है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी बाहर निकल कर आती है ना, तो वहां पर आपको न्यूमेटोफोर्स मिलेंगी ताकि रेस्पिरेशन हो सके, रेस्पिरेशन में मदद करने के लिए, रेस्पिरेशन में मदद करने के लिए उनके पास न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स है। अगेन आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, शूट्स एम्ब्रियो में कहां से डेवलप होती है? प्लूम्यूल से। रूट कहां से आती है? रेडिकल से। शूट कहां से आती है? प्लूम्यूल से। पार्ट ऑफ प्लांट विच बेयर नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स कहां मिलता है? स्टेम पे, रूट पे तो नहीं मिलेगा। कहां मिलता है आपको ये? स्टेम पे। अच्छा, स्टेम इज जनरली डैश व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क। जब यंग होती है स्टेम तो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो वो वुडी थिक भी हो जाती है और डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। पेड़ देखे होंगे ना आपने, डार्क ब्राउन कलर की, वहीं छोटा पौधा देखो तो स्टेम ग्रीन कलर की होती है। अच्छा, एक और मॉडिफिकेशन है रूट का, स्टिल्ट रूट। आपने प्रोप रूट देख लिया, आपने न्यूमेटोफोर देख लिया, एक और तरीके की रूट होती है जिन्हें आप स्टिल्ट रूट्स कहते हो। स्टिल्ट रूट्स कैसे ओरिजिनेट होती है बेटा? आपका अगर इस तरीके से कोई स्टेम है तो सबसे लोअर वाली नोड से आपके पास स्टिल्ट रूट्स आती है, मेज और शुगर केन में देखने को मिलती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये कहां से आती हैं? ये लोअर मोस्ट या लोअर मोड से आती हैं, ये लोअर मोड से आती है। आपको किसके अंदर मिल रही है? मेज और शुगर केन। दो एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी में, एक मेज और दूसरा शुगर केन। सपोर्टिंग होती है, ये भी ऑफ कोर्स सपोर्टिंग होती है, रूट का मॉडिफिकेशन है। अच्छा, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इन डैश or fleshy cylindrical structure in dash
एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आपने लीफ में भी देखा कि लीफ के अंदर भी पिट्यूल मॉडिफाई कर कर फोटोसिंथेसिस का काम करता है। स्टेम में हम मॉडिफिकेशन देख रहे हैं कि स्टेम फ्लैट हो जा रही है या फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जा रही है और वो फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो दो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ओपनशिया में, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल आपको देखने को मिलता है यूफोर्बिया में। किसमें देखने को मिलता है? यूफोर्बिया में। ये दो एग्जांपल हैं जहां पर स्टेम मॉडिफाई कर कर फोटोसिंथेसिस करी। इसको फाइलोक्लेट बोलते हैं, इस मॉडिफिकेशन को फाइलोक्लेट बोलते हैं। एग्जांपल आपके पास ओपनशिया और यूफोर्बिया है। ठीक है, आगे देखो, बनाना की बात की है। बनाना में जो लिटरल ब्रांच आती है, दे कम आउट डैश गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, PCB, पाइनएप्पल, क्रिजेंथीमम और बनाना। पाइनएप्पल, क्रिजेंथीमम और बनाना, इन तीनों के अंदर जो स्टेम का मॉडिफिकेशन मिलता है वो सकर टाइप का मिलता है। सकर में क्या होता है, अगर इस तरीके से लीफ और इस तरीके से रूट है तो कोई भी स्टेम पहले नीचे की तरफ बेंड करेगा, है ना, बेंड कर यहां से फिर से निकल कर आता है, इस तरीके से नीचे से निकल कर आता है, यहां पर रूट और फिर नया स्टेम, इस तरीके से तरह सकर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो लेटरल ब्रांच है वो ऑब्लिकली अपवर्ड आ जा रही है। लेटरल ब्रांच ऑब्लिकली अपवर्ड आ जा रही है और नया शूट वहां पर बन रहा है। नया शूट वहां पर बन रहा है। आपने स्टोलोन भी देख लिया, आपने सक्कर भी देख लिया, दोनों आपने देख लिया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। लीव्स कौन से मेरिस्टेम से आती है? लीव्स रूट एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेम से आ रही है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम से आती है ना। कौन से मेरिस्टेम से आती है? रूट्स पे नहीं आती, शूट पे आती है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से आती है। बढ़िया। लीफ डेवलप्स एट द डैश एंड बियर्स अ डैश इन इट्स एक्साइल। लीफ जहां से ओरिजिनेट होती है उन्हें नोड्स कहते हैं, और उसके एक्साइल पे बड होता है जिसे आप एक्सिलरी बड बोलते हो। उसके एक्साइल पे बड होता है जिसे आप एक्सिलरी बड बोलते हो। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ बड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो एक्सिलरी बड है, बड एक्सिलरी बड है, ये बाद में किसमें डेवलप करता है? ये नई ब्रांच भी बना सकता है, ये नई लीफ भी बना सकता है। तो ये नई ब्रांच भी बना सकता है, ये नई लीफ भी बना सकता है। सॉरी, फ्लावर, लीफ तो खुद है ही, लीफ के एक्साइल में बड है, एक्सिलरी बड, उससे ब्रांच भी बनते हैं, उससे फ्लावर भी बनते हैं। लीफ नहीं बेटा, उससे ब्रांच भी बनते हैं, उससे फ्लावर भी बनते हैं। ठीक है, लीव्स आर अरेंज्ड इन डैश मैनर ऑन स्टेम। लीव्स जो है स्टेम पर किस तरीके से अरेंज होती हैं? तो लीव आती है हर बार कौन से बर्ड से आती है? एपिकल बर्ड से आती है। तो यंग लीफ आती है, तो यंग लीफ ऊपर है, ओल्ड लीफ नीचे है। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो एक्रोपिटल, क्योंकि जो यंग लीफ है वो टिप पर है। इसको आप कौन सा मैनर बोलते हो? एक्रोपिटल मैनर, है ना। यंग एट टॉप, यंग एट टॉप। ठीक है, लीफ में बेयर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ आपका पिट्यूल पे है, तो उसके पास वहां पे जहां से पिट्यूल ओरिजिनेट हो रहा है, दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स, जिन्हें हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। अब कहीं प्लांट्स में स्टिप्यूल रहते हैं, वो स्टिप्यूलेटेड होते हैं, जिनमें नहीं रहते वो एक्सटिप्यूलेटेड होते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, है ना, जहां लीफ स्टार्ट हो रही है पिट्यूल, लीफ बेस के पास ये दोनों स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसे आप बोलते हो स्टिप्यूल। अच्छा, इन सम डैश प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वॉलन व्हिच इज नोन एज। कुछ मोनोकोट्स में ऐसा देखा गया कि लीफ बेस एकदम स्वॉलन हो जाती है, और उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? पल्विनस। स्वॉलन करके लीफ बेस क्या बनाता है? पल्विनस। आपको किस में देखने को मिलता है? वैसे लेग्यूमिनस में, है ना। आपको किस में देखने को मिलता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिलता है कि लीफ बेस स्वॉलन हो जाता है, और इसको आप क्या बोलते हो? पल्विनस। इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? पल्विनस। ठीक है, बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51। वेन प्रोवाइड डैश टू लीफ प्लेट। ये लीफ प्लेट क्या है? ये आपका लीफ बेस हो गया, ये पिट्यूल हो गया, उससे जो ये पूरा सरफेस निकल रहा है इसको आप लेमिना या लीफ प्लेट बोलते हो। ये जो मैंने बनाई ये वेन्स है, इस पे वेन्स है, तो वेन्स क्या करती है? लीफ प्लेट को रिजिडिटी देती है, रिजिडिटी देती है, और इन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इन्हीं में आपका वेस्कुलर बंडल है, तो ये चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी बिहेव करती है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ, उसे ही आप क्या बोलते हो? वेनेशन। उसे ही हम क्या बोलते हैं? वेनेशन। दो तरीके की वेनेशन पढ़ते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। फिर देखो, एक लीफ में अगर लेमिना एंटायर है, लेमिना पूरा का पूरा है, उसमें इंसिशन नहीं है, और अगर इंसिशन है तो वो मिड रिब को टच नहीं कर रहा, तो ऐसी लीफ को आप क्या बोलते हो? सिंपल लीफ। अगर उसमें कोई लीफलेट नहीं बनी, इंसिशन नहीं है, या बना भी है तो कट यहां पर है, मिड रिब को टच नहीं हुआ है, सिंपल लीफ।
ठीक है। अगर वो इंसिशन लीफ लेमिना का मिड रिप तक पहुंच जाए तो लीफ के टुकड़े हो जाएंगे और छोटी छोटी लीफलेट्स दिखाई देंगे, क्योंकि वो कट चुका है, अब वो उस लीफ में इंसिशन आ चुका है। इनको आप बोलते हो कंपाउंड लीफ, इनको आप बोलते हो कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ होती है दो तरीके की, पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। रैकिस आपको किस में मिलता है? पिनेटली कंपाउंड लीफ में मिलता है, क्योंकि रैकिस में सारे के सारे लीफलेट एक कॉमन एक्सिस पर होते हैं, वो मिडरिप की तरह बिहेव कर रही है। तो रैकिस क्या है? वो कॉमन एक्सिस है जिसपे सारे लीफलेट हैं। तो इसका मिलना आपको कौन सी कंडीशन में मिलता है? पिनेटली कंपाउंड। कौन सी लीफ हो गई? पिनेटली कंपाउंड। ठीक है, पिनेटली कंपाउंड। नीम प्लांट किसका एग्जाम्पल है? पिनेटली कंपाउंड का ही है। नीम किसका एग्जाम्पल है? पिनेटली कंपाउंड लीफ का ही है नीम प्लांट। ठीक है, आगे देखो, पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड में लीफलेट एक कॉमन एक्सेस से नहीं एसोसिएटेड होता, एक कॉमन पॉइंट से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हो गया, उससे सारे के सारे आपके लीफलेट्स निकल रहे हैं। तो ये जो होता है आपके पास, ये पामेटली कंपाउंड होता है। तो यहां पर एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन एक्सेस की जगह यहां पर एक कॉमन पॉइंट है। और वो कॉमन पॉइंट कहां पर है? अगर ये पिट्यूल है तो इस पिट्यूल की टिप पर है। तो ये कॉमन पॉइंट जो होता है टिप ऑफ पिट्यूल पे होता है। ठीक है, एज इन पूछ रहे आपसे, एग्जाम्पल पूछ रहे। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है बेटा आपके पास? सिल्क कॉटन का। सिल्क कॉटन का एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। फ्लावर, अब हम फ्लावर पे आ गए लीफ से। फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल हमें बताया है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर जो है फ्लोरल एक्सेस पे जिस तरीके से ओरिजिनेट होता है, आपको पता है बर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है, तो फ्लोरल एक्सेस पे उसकी अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो? इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। दो तरीके की इनफ्लोरेसेंस पढ़ते हो, रेसिमोस और साइमोस। कौन सी इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सेस ग्रो करती रहती है और कौन सी इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सेस फ्लावर में टर्मिनेट कर जाती है? तो आपकी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सेस टिप अपना ग्रो करता रहता है और एक्साइल से आपके पास फ्लावर आता है ना। तो मेन टिप ग्रो करती रहती है, लेकिन अगर मेन टिप पर फ्लावर आ जाए, इसको बोलते हो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। एक और चीज यहां पर लिख लो या याद कर लो जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में फिर से एक्रोपेटल अरेंजमेंट या एक्रोपेटल मैनर में आपको फ्लावर्स मिलेंगे, लेकिन साइमोस में आपको बेसी पेटल मिलेंगे, क्योंकि अब टिप पर तो फ्लावर आ गया, जो भी नया फ्लावर आएगा वो नीचे आएगा। तो यंग एट बेस होगा, इसलिए बेसी पेटल अरेंजमेंट आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 61। रेसिमोस में फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी है? एक्रोपेटल, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, मैंने लिखवा ही दिया आपको, सेम क्वेश्चन है। आगे देखो, अगर मैं एक टिपिकल फ्लावर देखूं, उसमें वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है। ये सब किससे अटैच्ड? अटैच्ड ओन आना चाहिए। ये सब किस पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? थैलेमस या रिसेप्टिकल पे। किस पर प्रेजेंट होते हैं? थैलेमस या रिसेप्टिकल पे। आपका पेडिसल आगे जाकर स्वॉलन हो जाता है और वो थैलेमस बनाता है ना। तो आपका थैलेमस, या और किस नाम से जानते हो? रिसेप्टिकल। ठीक है, ये थैलेमस है क्या? जिस पेडिसल पे आपका फ्लावर है वो पेडिसल आगे जाकर स्वॉलन हो जाता है, तो इट इज द स्वॉलन एंड ऑफ पेडिसल। इट इज द स्वॉलन एंड ऑफ स्टॉक या पेडिसल। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63। कैलिक्स एंड करोला आर डैश ऑर्गन्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर डैश ऑर्गन्स। कैलिक्स और करोला आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स है, सपोर्टिंग ऑर्गन्स है, बाद में झड़ भी जाएंगे। एंड्रोशियम गाइनोशियम लेकिन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिनका इन्वॉल्वमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। अगर कैलिक्स और करोला अलग अलग ना हो, डिस्टिंक्ट ना हो, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ। हमने लिलिएसी फैमिली में देखा था पेरियंथ, वही पेरियंथ। ठीक है, अगर एक फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों हो, इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों है। अगर फ्लावर में सिर्फ स्टेमन हो या सिर्फ कार्पल हो, यानी सिर्फ एंड्रोशियम और सिर्फ गाइनोशियम हो, इसको आप बोलते हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि एक ही सेक्स प्रेजेंट है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आगे देखें, आगे देखें, ईच एंथर इज यूजुअली, एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन बनाता है, तो हर एंथर आपके पास बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है। और हर लोब में भी आगे दो चेम्बर्स हैं, वो स्पोरेंजिया की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसके अंदर सारे पोलन ग्रेन्स होंगे। पोलन ग्रेन्स जिसमें बनते हैं उसे पोलन सैक बोलते हैं बेटा, ओव्यूल थोड़ी, ओव्यूल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, पोलन ग्रेन्स जिसमें बनता है उसे आप पोलन सैक कहते हो। ठीक है, अस्टराइल स्टेमन इज, स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पर वो स्टेमन है, वो स्टेराइल है, उसमें पोलन ग्रेन नहीं बन रहे, इसको स्टेमिनोड कहते हैं। क्या टर्मिनोलॉजी है? स्टेमिनोड। इस चैप्टर में टर्म्स बहुत सारे हैं, फिक्स्ड टर्म्स हैं। पल्विनस हो गया, अगर वो स्वॉलन हो जा रहा है आपके पास लीफ बेस, तो स्टेमिनोड हो गया, एपिटेपलस, एपीफाइलस,
एपीपेटलस, ठीक है, मोनोएडल्फस, बाईएडल्फस, पॉलीएंड्रस, गैमोसेप्लस, पॉलीसेप्लस, टर्म्स बहुत सारी है, एस्टिवेशन, वेनेशन, इनफ्लोरेसेंस, फाइलोटैक्सी। तो अब वो जितनी बार रिवाइज करोगे वो याद हो जाएगी, पर टर्म डायरेक्टली डेफिनेशन पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है, कि फ्लोरल अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, कैलिक्स और करोला अपने वर्ल के बाकी मेंबर्स के अकॉर्डिंग कैसे एसोसिएटेड है, उनकी एस्टिवेशन है, डेफिनेशन आने के चांसेस हैं इसमें, है ना। अच्छा, अभी देखो, स्टेमन है वो पेटल से अटैच्ड है, इसे एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि पेटल से अटैच्ड है। ये कंडीशन आपको कब देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है सोलनेसी फैमिली में। आगे देखो, देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर, है ना, आपको बताया है जहां इंट्रोडक्शन की बात की है, क्योंकि कभी कभी वो जो फिलामेंट है जिसपे एंथर होता है उसका भी लेंथ वेरी कर सकता है। तो दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, एक सैल्विया, एक सैल्विया और एक मस्टर्ड, एक सैल्विया और एक मस्टर्ड, दो एग्जाम्पल आपको इसके लिए दिए। रोज और लोटस में कार्पल कैसे हैं? कार्पल भी सेम हो सकते हैं ना बेटा, या तो सारे के सारे जो यूनिट्स है कार्पल्स के गाइनोशियम के वो फ्री हो या फ्यूज्ड हो। तो रोज और लोटस में आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, एपोकार्पस, फ्री होते हैं कार्पल सारे के सारे, फ्यूज्ड नहीं होते। एपोकार्पस, एपोकार्पस का मतलब क्या है कि फ्री है कार्पल्स, आपके पास फ्री है, जो यूनिट्स है आपके पास गाइनोशियम की वो फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है। सिन कार्पस का मतलब है कि वो फ्यूज्ड है, और फ्यूज्ड के एग्जांपल आपके पास आ रहे हैं मस्टर्ड और टमेटो, मस्टर्ड और टमेटो, ठीक है। रोज और लोटस में फ्री है, मस्टर्ड और टमेटो में फ्यूज्ड है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है, ये तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में भी किया है। ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी, ओवरी में ओव्यूल किससे अटैच होते हैं बेटा, प्लेसेंटा से। तो जिस तरीके से ओव्यूल्स अटैच्ड हैं उस अरेंजमेंट को बोलते हैं प्लेसेंटेशन, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन, ठीक है। राइपन या मेच्योर ओवरी फ्रूट बनाती है, फ्रूट बनाती है, अभी आपने देखा। अगर फ्रूट बन जाए, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो, ऐसे इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हो, पार्थिनोकार्पी, और ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। जनरली फ्रूट के दो हिस्से होते हैं, जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, बाहर की कवरिंग और अंदर की तरफ सीड्स। तो जो बाहर की कवरिंग है उसे आप बोलते हो पेरिकार्प, पेरिकार्प, और अंदर आपके पास फ्रूट के अंदर होंगे सीड्स, ठीक है। अच्छा, मैंगो और कोकोनट के बारे में बहुत डिटेल में सीड्स आपको बता रखे हैं, ठीक है, दोनों मोनोकोट्स हैं। अच्छा, तो उस फ्रूट को क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट। ये दोनों कौन से फ्रूट्स हैं, ड्रूप फ्रूट्स हैं। ड्रूप फ्रूट्स के अंदर आर डेवलप्ड फ्रॉम डैश एंड सुपीरियर ओवरी, यहां डैश आना चाहिए, यहां नहीं, यहां नहीं। तो ये किससे डेवलप है बेटा, ये मोनोकार्पिलरी, इनकी ओवरी कैसी होती है, मोनोकार्पिलरी, एक ही यूनिट है, मोनोकार्पिलरी, ठीक है। तो एक सिग्मा स्टाइल ओवरी है, ओवरी भी सुपीरियर है, और इसके अंदर ओव्यूल भी एक है, इनके अंदर ओव्यूल भी एक है, एक ही सीड होता है, इसलिए मैंगो कोकोनट में एक सीड है, ठीक है। तो इनके अंदर सीड भी एक ही होता है, ड्रूप फ्रूट की अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन ने क्या देखा बेटा, मैंगो और कोकोनट, क्योंकि वो पूरा पैराग्राफ डिस्कस हो रहा है आपके साथ, तो मैंगो और कोकोनट में आपने देखा है कि इनका पेरिकार्प डिवाइडेड है, आपको एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प दिखाई दे रहा है। तो मैंगो के अंदर जो आप खाते हो वो मीजोकार्प खाते हो, है ना, जो पल्पी पार्ट है। एपिकार्प मैंगो का छिलका होता है, और एंडोकार्प थिक पोर्शन अंदर है जिसके अंदर सीड मिलेगा आपको, ठीक है। मीजोकार्प आप खाते हैं जो एडिबल है। कोकोनट का मीजोकार्प लेकिन फाइब्रस है, कोकोनट में फिर वो जो आप व्हाइट पार्ट खाते हैं वो एंडोस्पर्म है। कोकोनट में लिक्विड एंडोस्पर्म भी मिल रहा है और ये सॉलिड सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी मिलता है, आप एंडोस्पर्म खाते हैं। तो मीजोकार्प लेकिन कोकोनट में फाइब्रस होता है, फाइब्रस होता है, और मैंगो में आप मीजोकार्प खाते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ एनसीईआरटी में। अच्छा, सीड इज जनरली मेड अप ऑफ, एक सीड को अगर आप देखोगे तो ओव्यूल से सीड बना, ओव्यूल से सीड बना ऑफ कोर्स। तो सीड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, बाहर की तरफ एक कवरिंग है जिसे सीड कोट कहते हैं, जिसे सीड कोट कहते हैं, और अंदर आपको एम्ब्रियो मिलेगा, अंदर आपको एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, सीड आपका ओव्यूल से बनता है, ठीक है। अच्छा, सीड कोट की दो लेयर है, जैसे दो इंटेग्यूमेंट आपने पढ़ा ओव्यूल के अंदर, तो सीड कोट की दो लेयर है, बाहर वाले को बोलते हैं टेस्टा, अंदर वाले को बोलते हैं टेगमन, दो लेयर होती है, बाहर टेस्टा, अंदर टेगमन। ऑर्किड मोनोकोट में पढ़ा हमने, है ना।
ऑर्किड का सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है या एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक, इसके अंदर भी एंडोस्पर्म बहुत ट्रांजिएंट होता है ना, तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, नहीं रहता एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ऑफकोर्स न्यूट्रिएंट कॉटलीडन के अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक है। In the seeds of cereal, the seed coat and fruit wall, seed coat ओव्यूल की वॉल हो गई, फ्रूट वॉल ओवरी की वॉल हो गई। कुछ सीरियल्स में जैसे मेज वगैरह में ये दोनों फ्यूज्ड होती है बेटा, कभी कभी हमने क्या देखा सीरियल्स के अंदर सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज्ड होती है, फ्री नहीं होती, फ्यूज्ड होती है। आगे देखो, plumule and radicals are enclosed in sheath which are known as dash and dash respectively। ये भी आपने मोनोकोट में देखा है। मोनोकोट में अगर मैं आपको सीड के बारे में बताऊं तो उसके अंदर आपको प्लूम्यूल मिलेगा, रेडिकल मिलेगा, ऑफ कोर्स एम्ब्रियो एक्सिस है, प्लूम्यूल से शूट बनेगी, रेडिकल से रूट बनेगी, पर इनको एक शीथ कवर करती है। प्लूम्यूल को कवर करती है कोलियोप्टाइल और रेडिकल को कवर करती है कोलियोराइजा, रेडिकल को कवर करती है कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा। आगे देखो, इन दी मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली द सीड इज, सोलेनेसी फैमिली में आपको सीड एंडोस्पर्मिक मिलते हैं, एंडोस्पर्म रहता है उनके अंदर, कैलिक्स भी परसिस्टेंट रहता है और एंडोस्पर्म भी मिलता है। ठीक है, परसिस्टेंट कैलिक्स आ गया आपके पास फिर से, यही मैं आपको बता रही थी, कैलिक्स इनके अंदर परसिस्टेंट रहता है, सोलेनेसी फैमिली। कौन सी फैमिली? सोलेनेसी फैमिली। एंडोस्पर्म भी मिलेगा, कैलिक्स भी परसिस्टेंट रहेगा इन सोलेनेसी फैमिली। ओवरी वन चेम्बर्ड है, वन चेम्बर्ड है, बट इट बिकम्स टू चेम्बर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोल सेप्टा। जहां प्लेसेंटेशन के बारे में आपको बताया ना एनसीईआरटी में गाइनोशियम में, वही बताया कि ओवरी जनरली वन चेम्बर्ड होती है। अगर आपको मल्टीपल चेम्बर्स दिख रहे हैं फोल सेप्टम की वजह से, तो दो एग्जाम्पल इसके अंदर मेजरली आते हैं आपके पास, एक है मस्टर्ड, एक है मस्टर्ड, दूसरा है आर्जिमा, आर्जीमोन, मस्टर्ड और आर्जिमोन, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, ओके। आगे देखो, फैमिली लिलिएसी, इसका कॉमन नेम क्या है? लिली फैमिली, लिली फैमिली। फेबेसी का कॉमन नेम क्या है? सॉरी, उसका सोलेनेसी का पोटैटो फैमिली, लिलिएसी का लिली फैमिली। ठीक है, एपीटेपलस कंडीशन, अच्छे से देखो, टेपलस लिखा है, पेटलस नहीं। एपीपेटलस कंडीशन आपको मिलती है सोलेनेसी फैमिली में, लेकिन एपीटेपलस कंडीशन या एपीफाइलस कंडीशन जिसमें पेरियम से एंड्रोशियम एसोसिएटेड है, ये आपको मिलता है लिलिएसी फैमिली में। ये कंडीशन हमको मिलती है लिलिएसी फैमिली में। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जैसे बल्ब अनियन में हो गया, कॉर्न मिलना, कोलोकेशिया है ना, राइजोम मिलना, टर्मरिक वगैरह, ये सब भी लिलिएसी फैमिली में आ गया। लिलिएसी फैमिली का फिर फ्रूट पूछ रहे हैं आपसे, वैसे तो कैप्सूल होता है, लेकिन कभी कभी बेरी भी देखने को मिलता है, बेरी फ्रूट भी देखने को मिलता है। वैसे कैप्सूल है लेकिन कभी कभी बेरी फ्रूट भी देखने को मिलता है। अब किस तरीके का फ्रूट है, फ्लावर है, ये आपको अलग अलग फैमिलीज का याद रखना होगा बेटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखो, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो रीजन है वो रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर है, बिल्कुल सही बात है, वहां से मेरिस्टेमेटिक रीजन शुरू होता है, ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल। शीथिंग लीफ बेस इज फाउंड इन मोनोकोट्स। देखो कुछ लेग्यूमिनेसी फैमिली में लीफ बेस वोलन हो जाता है, जिसको आप पल्बिनस कहते हो। मोनोकोट्स के अंदर लीफ बेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेवलप हो जाता है और ऐसे पूरी की पूरी लीफ को कवर करता है, तो वो शीथ बनाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, स्टेम कवर कर लेता है, ऐसा शीथिंग हो जाता है कि पूरा स्टेम कवर करने लगता है, तो शीथिंग लीफ बेस मोनोकोट्स में मिलता है, ट्रू। फेबेसी फैमिली लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर आ रहा है आपके पास, सब फैमिली है ना। गाइनोशियम इनके अंदर कैसा है? मोनोकार्पिलरी है, यूनिलोक्यूलर है, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, सिंगल स्टाइल और सुपीरियर ओवरी, बिल्कुल सही बात है ना। एक ओवरी है आपके पास, मोनोकार्पिलरी है, एक ओवरी है लेकिन ओव्यूल्स बहुत सारे, यूनिलोक्यूलर है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लिलिएसी फैमिली की अगर अपनी बात करें, ट्राई कार्पिलरी, हमने 3 फ्यूज्ड बनाए थे, सिन कार्पस भी है, 3 लोक्यूल्स हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, सुपीरियर ओवरी है, सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों, लिलिएसी में ट्राई कार्पिलरी और मोनोकार्पिलरी फेबेसी में, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। आगे देखो आपके पास क्या आ रहा है, मैच द फॉलोइंग। अब टैप रूट का एग्जांपल क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में, भी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, इनके थ्रू रिवाइज कर लेते हैं इनको, है ना। टैप रूट मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स। फाइब्रस रूट सिस्टम जो बेस ऑफ स्टेम से आ रहा है, बीट। एडवेंटिशियस में किसका एग्जांपल दे रखा है? मॉन्स्टेरा। वैसे तो आपको पता है एडवेंटिशियस का टाइप ही फाइब्रस है, पर किसका एग्जांपल दे रखा है? मॉन्स्टेरा। अब ये अलग अलग रूट का मॉडिफिकेशन है, तो कभी कभी रूट स्टोरेज का काम कर रही है, तो इसके अंदर कौन आ जाता है जो स्टोरेज का काम करे आपके पास? एक तो स्वीट पोटैटो शकरकंदी, एक टर्निप शलगम। इन दोनों केसेस में रूट फूड स्टोर करती हैं, रूट्स हैं लेकिन फूड स्टोर करती हैं। प्रोप रूट
हैंगिंग रूट सपोर्ट देती हैं, बनियन ट्री पढ़ा था हमने, है ना। रेस्पिरेशन के लिए राइजोफोरा है, राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। स्टिल्ट रूट्स का एग्जांपल मैंने लिखवाया आपको, सपोर्टिंग रूट्स जो लोअर नोड से आ रही है, मेज और शुगर केन में मिलती है, मेज और शुगर केन में मिलती है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसका एग्जांपल रिवाइज किया, यहां फिर से रिवाइज कर लिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 101। अब ये स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्टेम भी अनफेवरेबल कंडीशन में फूड स्टोर करता है, अनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन के लिए रेडी रखता है प्लांट को, इसलिए उसको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन बोलते हैं। ये आपको कहां देखने को मिल जाएगा, जमीन कंद में, जमीन कंद में, जमीन कंद में स्टेम फूड स्टोर करती है, ठीक है। स्टेम मॉडिफाई करके टेंड्रिल तब बनाती है जब वो प्लांट को क्लाइंब करने में मदद करना चाहती है। ऐसा आपको गोर्ड्स में मिलता है, जिसका एग्जाम्पल क्यूकुम्बर आ जाएगा आपके पास, जिसका एग्जाम्पल क्यूकुम्बर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, फाइलोक्लेड मैंने आपको बताया था स्टेम मॉडिफाई कर फ्लैट स्ट्रक्चर या फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना रही है जो फोटोसिंथेसिस करती है। तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनशिया और यूफोर्बिया, फाइलोक्लेड कंडीशन, ओपनशिया और यूफोर्बिया, यूफोर्बिया। स्टेम थोन आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, सिट्रस में देखने को मिलता है। स्टेम थोन आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, सिट्रस के अंदर देखने को मिलता है, सिट्रस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 102, मैच करना है आपको। ये क्या दे रखा है, फाइलोटैक्सी, क्या दे रखा है बेटा, फाइलोटैक्सी, लीव की अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर। ऑल्टरनेट लीव्स आपको पता है, एक नोड पर एक ही लीव है ना, एक नोड पर आपके पास एक ही लीव है और एक दूसरे से ऑल्टरनेट है। तो ऑल्टरनेट लीव्स आपको किसके अंदर देखने को मिल जाएंगी, मस्टर्ड में, चाइना रोज में और सनफ्लावर में। किसमें देखने को मिलती हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, यहाँ आप सनफ्लावर भी लिख सकते हो। अपोजिट लीव्स, एक नोड पे दोनों लीव एक दूसरे के अपोजिट, ये अपोजिट लीव्स हो गई आपके पास। ये आपको देखने को मिलती हैं गवावा और कैलोट्रोपिस में, ठीक है। और वर्ल्ड लीव्स यानी एक नोड पे बहुत सारी लीव्स हैं, दो से भी ज्यादा लीव्स हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड बन रहा है। एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एल्स्टोनिया, एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एल्स्टोनिया, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 103। अब लीव का मॉडिफिकेशन आ गया, स्टेम के बाद आपके पास लीव का मॉडिफिकेशन आ जाता है। तो लीव के अंदर जो टेंड्रिल आपको देखने को मिलता है वो मिलता है पी प्लांट में, पी प्लांट में फेबेसी। लीव स्पाइन बनाती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर लॉस कम करने के लिए कैक्टस में। इंसेक्टिवोरस का एग्जांपल आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट, दो एग्जांपल दे रखे हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट लीफ मॉडिफाई कर इंसेक्ट कैच करने का काम करती है, इसलिए इंसेक्टिवोरस बिहेव कर रही है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या आ रहा है, सिमेट्री। सिमेट्री में आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक सारे आ रहे हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मुझे बताओ हमने कहां पढ़ा, ब्रेसिकेसी में, तो मस्टर्ड हो जाएगा। सोलेनेसी में दतूरा हो जाएगा, लिलिएसी में चिली हो जाएगा। तो इससे मैच कर देते हैं, इससे मैच कर देते हैं, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक आपको मिलता है फेबेसी में, तो पी और बीन आ जाएगा। फेबेसी में हमने फ्लोरल फॉर्मूला बनाया ना बेटा, तो ये आपको फेबेसी में मिलता है। एसिमेट्रिक फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे कैना में, आपको मिल जाएंगे कैना में, कैना में, ठीक है। केशिया में भी जाइगोमॉर्फिक ही है, केशिया में भी आपके पास जाइगोमॉर्फिक ही है, ठीक है। बढ़िया, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस फ्लावर्स आ रहे हैं आपके पास। तो हाइपोगाइनस हो जाएगा, हाइपोगाइनस हो जाएगा सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी आपको किस कंडीशन में मिल जाएगी, मस्टर्ड के पास, चाइना रोज के पास, ब्रिंजल के पास, तीनों एग्जांपल दे रखे आपको। पेरीगाइनस आपके पास आ जाएगा रोज, प्लम और पीच, तो प्लम से मैच कर दें, हाफ इंफीरियर ओवरी। और एपीगाइनस कंडीशन जिसमें टोटली इंफीरियर ओवरी है, ये आपको मिल जाएगा क्यूकुम्बर में और गवावा में, क्यूकुम्बर में और गवावा में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर मैच द फॉलोइंग आ रहा है, एस्टिवेशन आ रहे हैं आपके पास। वेलवेट जिसमें मार्जिन एक दूसरे को टच कर रही है अपेंडेजेस की पर ओवरलैप नहीं कर रही, ये मिलता है आपको कैलोट्रोपिस में। ट्विस्टेड जिसमें एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं फिक्स्ड पैटर्न के अंदर, ये आपको मिलेगा चाइना रोज और लेडी फिंगर में। इम्ब्रिकेट में भी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं पर फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, ये आपको मिलेगा कैशिया में और गुलमोहर में। वेक्सिलरी एस्टिवेशन फेबेसी पी में, पी में। एग्जाम्पल्स डायरेक्ट डायरेक्ट हमको याद करने होंगे बेटा। आगे 107, एपीफाइलस, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस और पॉलीएडल्फस कंडीशन। तो एपीफाइलस कंडीशन जिसमें आपका स्टेमन किससे एसोसिएटेड है, पेटल से, उसको आप क्या बोल, सॉरी आपका एंड्रोशियम किससे एसोसिएटेड है, पेरियन से, उसको आप एपीफाइलस कंडीशन बोलते हो। ये आपको लिलिएसी फैमिली में मिलता है, तो लिली से मैच कर सकते हैं।
डाइएडल्फस कंडीशन फेबेसी में हमने देखा 9+1, याद है आपको 9 फ्यूज थे। डाइएडल्फस का मतलब दो बंचेस या दो बंडल्स के अंदर आपके पास स्टेमन प्रेजेंट है। तो ये आपको कहाँ मिल रहा था, ये आपको मिल रहा है फेबेसी फैमिली में, तो पी से मैच कर सकते हैं, है ना। और पोलीएडल्फस कंडीशन आपको किस में मिलती है, पोलीएडल्फस कंडीशन हमें मिलती है सिट्रस में, सिट्रस में। और मोनोएडल्फस मिलती है चाइना रोज में, मोनोएडल्फस कंडीशन आपको मिलती है चाइना रोज में, ठीक है। अच्छा, अब अगेन आपके पास फैमिलीज आ रही है, फेबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी। फेबेसी के अंदर हमने डाइएडल्फस स्टेमन देखा, दो बंच 9+1। सोलनेसी के अंदर हमको स्वोलन प्लेसेंटा मिलता है, स्वोलन प्लेसेंटा मिलता है सोलनेसी के अंदर, ठीक है। लिलिएसी के अंदर एपिटेपलस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी पेरियम से एंड्रोशियम एसोसिएटेड है, एपिटेपलस कंडीशन। और सोलनेसी में आपको स्वोलन प्लेसेंटा देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखें, अब हमारे पास डायग्राम्स आ गए। सबसे पहला डायग्राम आपके पास लीफ का आ रहा है। तो लीफ जिस स्टॉक से एसोसिएटेड है, उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, पिटियोल। इसके बेस पे, एक्सेल पे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, जिन्हें बोल रहे हैं स्टिप्यूल्स। बेस को क्या बोलते हैं, लीफ बेस, ऑफ कोर्स। और ये आपके पास आ गया लेमिना या लीफ ब्लेड, लेमिना या लीफ ब्लेड, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, यहां पर आपको एक तरीके का इन्फ्लोरेसेंस दिखाया हुआ है। इसमें जो मेन एक्सिस है दैट टर्मिनेट्स इन फ्लावर, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। जहां पर जो अब फूल की अरेंजमेंट है या फ्लावर की अरेंजमेंट है, वो अब कैसी हो जाएगी, बेसिपिटल, यानी यंग आपको फ्लावर्स बेस पर मिलने वाले हैं, क्योंकि जो टिप है वो फ्लावर में टर्मिनेट कर चुकी है। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 111, टाइप ऑफ ओवरी आपको दिखाई हुई है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओवरी है। ओवरी, बाकी जितने भी वॉल्स हैं, कैलिक्स है, करोला है या एंड्रोशियम है, ओवरी के नीचे है। तो ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी वाली कंडीशन को आप क्या बोलते हो, हाइपोगाइनस। क्या बोलते हैं हम, हाइपोगाइनस, यानी कि बाकी सारे के सारे वर्ड्स बिलो ओवरी। हाइपोगाइनस का मतलब बिलो ओवरी, तो ओवरी खुद सुपीरियर है, बाकी सब उसके बिलो प्रेजेंट है, थैलेमस से अटैच्ड है, ऑफ कोर्स। तो ये आपके पास कंडीशन आ जाती है हाइपोगाइनस कंडीशन, ठीक है। आगे देखो, 112 अलग अलग तरीके की एस्टिवेशन दिखाई है आपको। ये ए कौन सा है, मार्जिन टच कर रही हैं तो वैल्यूएट। बी कौन सा है, ओवरलैप कर रहे हैं, पर ओवरलैप एक फिक्स पैटर्न में कर रहे हैं। इसने इसको ओवरलैप किया, फिर इसने इसको ओवरलैप किया, इसने इसको ओवरलैप किया, इसने इसको ओवरलैप किया, इसने इसको ओवरलैप किया। फिक्स्ड पैटर्न चल रहा है आपके पास, तो ये कौन सा आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा, ट्विस्टेड। अगर फिक्स्ड पैटर्न नहीं है तो इम्ब्रिकेट। और ये स्पेशल कंडीशन तो आप जानते ही हो, एक पोस्टीरियर, दो लेटरल और दो इंटीरियर फ्यूज्ड कील बनाने के लिए वेक्सिलरी, वेक्सिलरी। ये चार तरीके की एस्टिवेशन हम पढ़ते हैं। ये सीड दे रखा है, कौन सा सीड है, ये डाइकोट सीड है, ये डाइकोट का सीड है ये, तभी तो ये ए और बी दो कॉटलिडन्स आपको दिख रहे हैं, दो कॉटलिडन्स आपको दिख रहे हैं, स्टोर्ड मटेरियल है जिनके अंदर, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियो एक्सिस में आपको एक प्लूम्यूल दिखेगा जो शूट बनाएगा, और एक आपको रेडिकल दिखेगा जिससे रूट ओरिजिनेट हो। तो एम्ब्रियो एक्सिस आपको दिख गया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 114, फिर से एक सीड आपको दिखाया हुआ है, इस बार लेकिन मोनोकोट का सीड है, इस बार मोनोकोट का सीड है। अंदर आपके पास एम्ब्रियो है ना, एक ही कॉटलिडन है, और ये बाहर इसके पास हो जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो प्रेजेंट हो गई, और अंदर आपके पास एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मोनोकोट का सीड है, मोनोकोट का सीड है। आगे देखो, ये फिर से मोनोकोट का सीड है आपके पास। मोनोकोट के सीड में ये आपका एम्ब्रियो है, ये एक कॉटलिडन क्योंकि प्रेजेंट है, तो एक ही कॉटलिडन है जिसको स्क्यूटुलम बोलते हैं, स्क्यूटुलम बोलते हैं। ये आपका एम्ब्रियो एक्सिस है, जिसमें आप जानते हो ये इस तरफ प्लूम्यूल है जो शूट बनाएगा, इधर रेडिकल है जो रूट बनाएगा। प्लूम्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, कॉल्यूप्टाइल। रेडिकल पे जो शीट प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। ऊपर की तरफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट है न्यूट्रिशन देने के लिए, ऑफ कोर्स। और एंडोस्पर्म पे लेयर प्रोटीनेशियस जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट कर रही है, ये आपकी एल्यूरोन लेयर है, ये आपकी एल्यूरोन लेयर है जो प्रोटीनेशियस होती है। तो सारी लेबलिंग हमने यहां पर कर ली, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, एक फ्लोरल डायग्राम दे रखा है, फैमिली बताओ जरा,
फैमिली बताओ देख के कौन सी वाली लग रही है बेटा, ये आपके पास सोलिनेसी फैमिली है, ये आपके पास सोलिनेसी फैमिली है। सोलिनेसी में ही हमने पढ़ा था कि अब यहाँ पर आपको एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन नहीं दिखेगी, पर एक्टिनोमॉर्फिक है, दोनों एंड्रोशियम गायनोशियम है तो बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स इसके अंदर 5 और फ्यूज्ड है वेलवेट एस्टिवेशन। कोरोला यानी कि पेटल्स 1 2 3 4 5 है और वो भी फ्यूज्ड है वेलवेट। एंड्रोशियम भी 5 है और वो एपिपेटलस कंडीशन भी आपको दिख रही है। ओवरी इनके अंदर हाइपोगाइनस है, सुपीरियर ओवरी है, बाइलोक्युलर है, बाइकार्पिलरी है, फ्यूज्ड है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन भी आपको देखने को मिल रही है ना सोलिनेसी फैमिली के अंदर। स्वोलन प्लेसेंटा है, थोड़ी देर पहले आपने देखा स्वोलन प्लेसेंटा है, एंडोस्पर्म है, ये सारी चीजें भी है। ठीक है, तो कौन सी फैमिली आ रही है आपके पास, ये सोलिनेसी फैमिली या पटेलो फैमिली आ रही है। ठीक है, और यहां पर आपने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट